जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक अद्भुत गणित, वो भी दिन और तिथि के आधार पर। आप सभी जानते हैं कि अभी दूसरा महीना चल रहा है और सन है 2022 और इसको यदि हम लिखें तो इसमें कितने सारे दो आते हैं। और ये गणित इतना मजेदार है ना कि आपको इस गणित के माध्यम से घातांक के नियम को सीखने को मिलेगा, पूर्णांक संख्या के बारे में जान पाएंगे और एक और अद्भुत ट्रिक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उस अद्भुत जानकारी को भी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि न केवल ये गणित अनोखा है बल्कि ये चैलेंज वाला भी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं गणित को सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं ताकि बच्चे को गणित से डर न लगे और खेल खेल में ही गणित को सीख सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को टच करना ना भूलिएगा भाई, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, मैंने फेसबुक पर भी इसी नाम से, मतलब केसी सर की क्लासेस नाम से एक पेज बनाया है, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी मैंने केसी सर की क्लासेस नाम से ही एक चैनल बनाया है, जहां पर इस प्रकार के वीडियो के लिंक मैं आपको डालता रहता हूं, तो उसको भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा हट के है और बहुत ही शानदार है। कैसे? देखिए, अगर मैं तिथि को विशेष रूप से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? अगर फरवरी माह है तो दूसरा माह है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2, ठीक है, फिर 2 और यहां पर लिख देता हूं 2022। दोस्तों, ये यूनिक टाइप का गणित है, बहुत मजा आएगा, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। अब ये तो हो गया ऐसा। अब इसका हम क्या करते हैं? घात लगा देते हैं, 2 का घात x और यहां पर 2 का घात y, ठीक है। तो हमने ये तो लिख दिया। अब याद रखना है आपको, करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर चूंकि ये 2022 है तो इसी में आपने थंबनेल में देखा होगा, तो इसी में यदि हम 22 को और जोड़ दें, अलग से जोड़ दें 22 को, तो फिर ये 2022 न होकर के क्या हो जाएगा। और हमारा मेन प्रश्न क्या होगा उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसको जोड़कर एक साथ लिख दें तो हमारा मेन जो प्रश्न है वो 2 का पावर x माइनस 2 का पावर y बराबर, आपको ध्यान देना है, ये जो 2022 लिखे हैं और 2022 में यदि हम 22 को और जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तिथि विशेष है, तो ये क्या हो जाएगा? 2044, ठीक है। तो ये हमारा वो प्रश्न है जिसके माध्यम से आपको क्या करना है? उत्तर बताने हैं। अब आपको क्या क्या उत्तर बताना है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है? x और y के मान क्या होंगे, दोनों के ही मान कितने होंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे 2 का पावर x है और 2 का पावर y है, तो ये दोनों x और y के मान क्या होंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात मैं आपको पहले से बता दूं कि x और y दोनों के जो मान है ना, वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में ही आएगा, पूरी संख्या आएगा, ये दशमलव में नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज। अब आपको यहां पर मैं कुछ आपको विशेष चीजें बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा इस गणित में। मतलब हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण के लिए ये देखिए, 2 का पावर x है माइनस 2 का पावर y है और ये इतना आ रहा है। इसका मतलब है, एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं, यदि मैं 5 का घात 3 करता हूं और माइनस 5 का घात 2 करता हूं, बराबर यहां पर कुछ भी संख्या आता है x y z, तो इससे हमें यहां पर बेसिक चीज सीखने को मिलेगा। कैसे? देखिए, 5 का घात कितना है? 3 और 5 का घात कितना है? 2। और चलो मैं ये मानता हूं कि इसको हल करने पर 100 आता है, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए, जो संख्या, अगर ये सामने वाला संख्या क्या है? धनात्मक है और बाद वाली संख्या ऋणात्मक है, चूंकि दोनों का जो आधार है वो क्या है? समान है और घात अलग अलग है। निश्चित रूप से इनका घात अधिक है और इनका घात छोटा है, तो ये वाला संख्या बड़ा है। मतलब जो संख्या बड़ा है और धनात्मक है तो उत्तर उसी प्रकार का आएगा, है ना। धनात्मक है तो धनात्मक। कैसे? इसको अगर मैं हल करूं तो 5 को अगर मैं 3 बार गुना करूं, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो ये हो गया 125। और 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 100 ही आएगा। इसका मतलब ये वाला संख्या अगर धनात्मक है, बड़ा संख्या धनात्मक है, तो उत्तर भी धनात्मक ही आने वाला है। तो ये तो हो गया बेसिक। तो यहां से हमें क्या करना है? x और y के मान को निकालना तो है
और प्रूफ भी करना है, मतलब हमको इसको सिद्ध करके बताना भी है कि ये मान बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको एक विशेष चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए 2 एक बार आया है, यहां पर भी 2 आया है, और यहां पर भी यदि हम 2 को गिने, चलो इसको हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 बार आया है, मतलब 2 जो है ध्यान दीजिएगा 5 बार आया है। और ये 2 का मतलब है, आप जानते हैं 2 जो है जीवन में 2 ही चीज तो सत्य है, एक होता है जन्म, ठीक है, और एक होता है मरण, है ना। ये दोनों के बीच में पूरा जिंदगी चलता है। ठीक है, अब 5 क्यों? क्योंकि ये जीवन और मरण है, तो 5 चीजों से हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना है। और इसको मैं अपने वीडियो में अक्सर बताते रहता हूं। 5 चीज कौन सा, ध्यान दीजिएगा, भ ग व और बड़े आंख में मात्रा और ये न, तो ये हो गया भगवान। अब ये भगवान है क्या भाई? आप सभी जानते हैं कि भगवान का मतलब यहां पर होता है भूमि। ठीक है, यहां पर देखिए भूमि, ग से हो जाता है गगन, ठीक है, और व से हो जाता है वायु, और अ से हो जाता है अग्नि, तो ये हो गया अग्नि, और न से हो जाता है नीर, मतलब क्षितिज जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर जो है क्या है, मिलकर बना हुआ है। तो ये तो हो गया कुछ नई जानकारी। अब हम बेसिक चीज को सीख लेते हैं। तो चलिए इस गणित को बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको पता है कि ये मान जब बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब 2x का मान बड़ा होगा किससे, 2y, मतलब 2 का पावर y से बड़ा होगा, तभी ये जो मान है, देखिए ये मान पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये मान बड़ा होगा। और इस मान को बड़ा होने के लिए, क्योंकि दोनों ही 2 है भाई, दोनों ही आधार क्या है, 2 है, तो दोनों का जो घात आपको दिख रहा है उनमें से x का जो घात है वो ग्रेटर देन होगा y से, मतलब x का मान हमेशा बड़ा होगा इस शर्त के आधार पर y से, तभी ये मान जो है धनात्मक आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था 5 का घात 3 और -5 के घात 2 के माध्यम से, तो ये तो समझ आ गया कि x का मान बड़ा होगा y से। तो चलो इसी शर्त को मानकर हम गणित को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये जो शर्त है यही हमारा शर्त है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न को हम बहुत सरल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं और इस गणित को पुनः बनाता हूं। देखिए ये बहुत ही सरल सा बन जाएगा। हमारा बेसिक जो प्रश्न है वो क्या है, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर y बराबर, ये कितना था, 2044। ठीक है, क्योंकि इसमें 2022 में हमने क्या किया था, 22 को जोड़ा था, तब ये आया था। अब हमें x और y के मान बताने हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले से बता रखा है, ये जो शर्त मैंने लिखा था कि x का मान बड़ा होगा y से, है ना, तभी ये मान क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये है x का मान फिर होगा क्या, इसका मतलब तो ये है x का मान y के बड़ा है, इसका मतलब ये है x का मान बराबर हो जाएगा y के। कब, जब इसमें कोई ना कोई संख्या हम जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए मैं 5 का घात 3 लिख रहा था और यहां पर क्या किया था, माइनस, है ना, 5 का घात 2 लिखा था, तो ये जो घात है वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये घात जो है इसके बराबर कब होगा, जब इसमें कोई ना कोई संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वो संख्या क्या होगा, तो उसी संख्या को यहां पर हम क्या मान लेते हैं, मान ले जाए यहां पर उस संख्या को हम a मान लेते हैं। इसका मतलब ये है जहां पर x आया है वहां पर हम y प्लस a लिख दें तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए यहां पर x बराबर y प्लस a लिखते हैं, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि हमें पर्याप्त जगह मिल जाए गणित को बनाने के लिए। तो देखिए इसको मैं पुनः लिख देता हूं ताकि हमको आसानी से समझ आ जाए। x का मान बड़ा होगा y से, तो इस शर्त के आधार पर इसको मैं लिख लेता हूं। तो x का मान हम लिख सकते हैं y प्लस, इसको हम अलग से लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, अर्थात ये मान हमें रखना होगा। तो चलिए इसको हम बहुत सरल तरीके से बनाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इस मान को हल करना है। तो यहां पर जो x का मान है उसके जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 का पावर x है, तो x के बराबर क्या रखेंगे, y प्लस a लिखेंगे और माइनस 2y ही लिखेंगे बराबर, ये 2044 है, उसको तो हमें कुछ नहीं करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर y, और यहां देखिए प्लस कब होता है, जब इनके आधार समान हो और घात अलग अलग हो। तो दोनों के, ये देखिए दोनों ही 2 है, 2 का घात y और 2 का घात a, तो दोनों का गुना हुआ है, यहां पर दोनों का गुना हुआ है तभी घात क्या हुआ है, जुड़ा है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए, और इसको तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए दोनों में ही क्या आया हुआ है, यहां पर देखिए दोनों में आपको एक शर्त मिल रहा होगा, दोनों में 2 का घात y आया है, 2 का घात y दोनों में आया है। तो हमने यहां से 2 का घात y को निकाल लिया, तो यहां पर हमें बचा 2 का घात a माइनस, इसमें कितना बचेगा, केवल 1 बराबर, ये 2 का घात, सॉरी यहां पर
2044 है। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि इनको हम देखिए, ये जो संख्या है निश्चित रूप से 2 को, मतलब 2 को आप कितने बार भी गुना करें, कितने बार गुना करें, इनका मान जो है वो सम आएगा। ठीक है, जब 2 को हम कितने बार भी गुना करें उसका मान तो सम ही आएगा। लेकिन कोई भी संख्या जैसे 2 को आप कितने बार भी गुना करते हैं और उसमें यदि 1 घटा देते हैं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जब 2 को आप कितने बार गुना करें, है ना, तो उसका मान सम आएगा। लेकिन 2 को आप कितने बार भी गुना करिए और उसमें यदि आप -1 करते हैं तो उसका मान विषम आएगा। तो इसको हमें 2 भागों में तोड़ लेना है, सम और विषम। कैसे देखिएगा, सिंपल सी बात है, सम और विषम में तोड़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको भाग दे देना है। जैसे 2044 है, इसको मुझे 2 से भाग देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। एक बार और जाएगा, भाग देते जाएंगे, 2 पंचे 10, है ना, फिर 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। इतना तो हो गया। क्या अब ये 2 से भाग जाएगा? निश्चित रूप से लास्ट में अगर 2 नहीं है, 2 4 6 8 या 0 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं 2 का घात 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 का घात 2 लिख सकता हूं, 2 बार आया है, और गुणित यहां पर 511 लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। ये जो सब संख्या हमने लिखा है ये, और ये जो संख्या हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाला संख्या 2 का घात पावर कितना बार भी करे वो सम आएगा। मतलब ये और ये एक ही जैसा है, क्योंकि इनको आप कितने बार गुना करें सम ही आएगा और इनको आप कितने बार गुना करें सम आएगा। और ये जो संख्या दिख रहा है 2 का घात कितना बार करें तो ये मान विषम आएगा। तो ये और ये देखिए, ये विषम है और ये भी विषम है, ये सम है और सम है। तो यहां पर हम तुलना कर सकते हैं। और एक चीज याद रख लीजिएगा, 511 कब आया, जब इसको हमने भाग दिया 2 बार। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको मैं अलग से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए 2 का पावर y है और 2 का पावर 2 है। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों का आधार तो समान है, तो y का मान हमने निकाल दिया। यहां पर मैं इसको मैं रेड कलर में लिख देता हूं, y का मान तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। और a का मान निकालेंगे तो इस समीकरण में जब हम मान रखेंगे तो डायरेक्ट हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको भी तुलना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, एवं हम लिख देते हैं, यहां पर 2 का पावर a-1 है, बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये विषम है तो ये भी विषम है। तो यहां पर हो जाएगा 511। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2a बराबर 511 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपके पास 2a बराबर कितना हो जाएगा, 512। अब निश्चित रूप से आपको ये जो आधार दिख रहा है 2, इधर भी आधार यदि 2 आ जाता है तो हम इसको बहुत आसानी से इनके घात की तुलना कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें इसको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहीं पर भाग देकर आपको बता रहा हूं। देखिए 512 को हमें भाग देना है 2 से। ठीक है, चाहे तो आप 4 से ही भाग देकर देख सकते हैं, है ना, मैं 2 से दे रहा हूं क्योंकि मुझे आधार को 2 के रूप में लिखना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, कितना बचा 1, और 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहां पर कितना जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर यहां से भाग देंगे तो यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8। फिर भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे, है ना, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2। तो ये कितने बार आ गया, बस इसको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार। मतलब 512 को आपने कितने बार भाग दिया, मतलब 9 बार। तो 2 का घात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। मतलब यदि इसी को मैं आगे हल करना चाहूं तो मैं इसको किस रूप में लिखूंगा, ये जो a का पावर, सॉरी यहां पर कितने का पावर है, 2 का पावर है, 2 का जो पावर है वो a है, बराबर इसको हम 2 का पावर, 2 का घात कितना लिख सकेंगे, ये कितने बार आया है, 9 बार आया है। तो यहां पर हम लिख देंगे 9। इसका मतलब तो ये है जब ये आधार समान है तो a का मान, है ना, घात को हम तुलना कर सकते हैं। तो a का मान किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ गया। देखिए, और ये a का मान है, हमको ज्ञात करना है किसका, x का। तो भाई यहां पर देखिए, हम अब इसको तो हम मिटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, ये तो हो गया, इसका काम हो गया है। आगे देखिए, हमको यहां पर क्या करना है, x का मान निकालना है ना, x का मान। तो हमें y का मान तो पता है, कहां से निकाले थे, देखिए y का मान 2 है, तो y का मान हम 2 रखते हैं, और हमने यहां पर a का मान भी निकाल लिया, कितना,
9। तो x का मान कितना आ गया, 9 और 2 11। अब ध्यान दीजिए ये हमारा मान है, लेकिन क्या ये जो मान है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अगर हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो इतना मान आना चाहिए, तो आएगा कि नहीं करके देखते हैं। चलिए ये सब तो हमारा बेसिक चीज याद हो गया, इस मान को हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि हम बहुत आसानी से आपको हल करके बता सकें। x का मान हमें कितना मिल गया है, x का मान जो है 11 मिला है और y का मान कितना मिला है, हमें 2 मिला है। अब इसी शर्तों को यहां पर हम लागू करेंगे तो हमारा उत्तर आना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यदि 2 का घात में क्या करूं, 2 का घात x का मान कितना है 11 करूं माइनस, और 2 का घात में क्या करूं यहां पर 2 करूं, बराबर 2044 आना चाहिए। अब आता है कि नहीं आता है करके देखते हैं। ये तो तय है कि 2 का घात, ध्यान दीजिएगा 2 का घात हमने जब 9 करा था तो उत्तर कितना आया था 512। यहां पर मैंने आपको हल करके बताया था। तो हमें क्या करना है, इसको 11 बार करना है, तो ये 9 बार का उत्तर तो इतना है। अगर इसको मैं 2 से और एक बार गुना कर दूं तो ये 10 बार हो जाएगा। 2 दूनी 4 है ना, और 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। ये कितने बार हो गया, 9 बार था, एक बार और कर दिए 10 बार हो गया। एक बार और करेंगे तो इसका मान हो जाएगा। तो इसको एक बार और गुणा करते हैं तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य होगा और 2 एकम 2। ये किसका मान है, 2 का घात 11 का मान। तो 2 का घात 11 का मान कितना आ रहा है, 2048 आ रहा है ना, 2048। हमारा उत्तर तो 2044 आना चाहिए, आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब ये तो हो गया, लेकिन भाई यहां पर एक और शर्त लगा हुआ है ना, 2 का पावर कितना, यहां पर देखिए 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 मतलब 2 गुनी 2, 2 दूनी 4। ये 4 करेंगे तो आ जाना चाहिए 2044, निश्चित रूप से आएगा। तो ये देखिए अगर आप 2048 में 4 घटाते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 2044। ये देखिए, और आपका उत्तर आ गया है। तो इस प्रकार हमने जो गणित के हिसाब से बनाया है, x और y का मान निकाला है, वो दोनों ही मान एकदम परफेक्ट है। निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नई चीज सीखने को मिला होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।